27 दिसंबर फ्राइडे सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आया है, एक बात तो क्लियर हो गया है कि मार्केट इस वीक तो कुछ डिसाइड करने के लिए तैयार है ही नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है, लगातार हम देख रहे हैं मार्केट में जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें बॉडी का साइज छोटा और शैडो का साइज बड़ा है। तो क्लियर कट है कि मार्केट में इस तरह के कैंडल को कहते हैं कंफ्यूजन कैंडल। अगर ये सब कंफ्यूजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, या तो वो एक ऊपर का कैंडल बनाएगा या तो एक नीचे का कैंडल बनाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है देखने के लिए, एक चीज पहले निफ्टी 50 में समझ लीजिए। मैं बार बार प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बोल रहा हूँ कि ओवरऑल पहले ट्रेंड देखिए, मार्केट एक ट्रेंड पे चलता है। अगर आप यहाँ पे एक ओवरऑल ट्रेंड का बात करेंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में लोअर हाई लोअर लो बन रहा है और निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। निफ्टी 50 लास्ट यहाँ से आपको दिखा था कि यहाँ से फॉल आया था, इस लाइन को यहाँ पे एग्जैक्ट लिया है। इसके बाद मार्केट क्या किया, इसके ऊपर गया। तो कोई भी ट्रेंड चेंज कब कैसे होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मान लीजिए ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड है, इस तरीके से कोई ट्रेंड मार्केट नीचे जा रहा है, अगर उसको ऊपर आना है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसको लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर नीचे आना होगा। उसके बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर नया जब मार्केट हाई लगाएगा तब हुआ हायर हाई हायर लो। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मार्केट एक हाई लगाया, यहाँ मार्केट एक हाई लगाया, तो आपका क्या हुआ, दो नया हाई बना और क्या हुआ, दो लो ऊपर की ओर गया। तो क्या कहते हैं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है तो हाई नया बनता है, लो भी ऊपर जाता है, तब होता है अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के बाद फिर अगेन वो नीचे आ गया, यानी कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट को निफ्टी 50 नहीं तोड़ पाया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि निफ्टी 50 का भी ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। अब इंटरेस्टिंग क्या होगा, कल फ्राइडे है और कल वीकली में एक कैंडल भी बनने वाला है। अब देखेंगे ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा। अगर एट प्रेजेंट देखें तो अभी एकदम डोजी जैसा या कोई भी ना बॉडी कुछ भी नहीं है और शैडो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दोनों साइड दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्केट में जो प्रीवियस वीक कैंडल बना था उसमें हमको दिख रहा है कि 3-3.5 वीक से जो भी राइज आया था वो मार्केट सिंगल वीक में ऑलरेडी ले चुका है। कल के लिए इंपॉर्टेंट दिन क्यों है, इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है हमारा एक फॉलिंग थ्री मेथड्स एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस पैटर्न में फॉलिंग थ्री मेथड्स क्या होता है कि अगर ये रेड कैंडल है, बीच में आपको 3 कैंडल बनेगा, ठीक है, ये कहीं भी बन सकता है, क्राइटेरिया बस ये कि पहले कैंडल के अंदर होना चाहिए। और अगर पांचवा कैंडल अगेन रेड बन जाता है और इसका क्लोजिंग इसके नीचे हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस ट्रेंड का एक आप कह सकते हैं कि ये तरीका है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट जिस ट्रेंड पे चल रहा है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अगर कल निफ्टी 50 का क्लोजिंग इस पॉइंट के नीचे आ जाता, वो कौन सा पॉइंट है, जैसे ये निफ्टी 50 का क्लोजिंग था, अब ये पॉइंट है 23,590, अगर 23,590 के नीचे कल अगर निफ्टी 50 क्लोज कर देता है, मान लीजिए ऐसा रेड कैंडल बन गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था अब ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तब चांसेस आर वेरी हाई कि हमको आने वाले समय में निफ्टी 50 ये जो पॉइंट था यहाँ पे बहुत इजीली पहुंचता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था ये भी इसका टारगेट ऑन हो जाएगा। तो कल के दिन हम लोग को बहुत जरूरी है वॉच करना कि कल डेली चार्ट पे कैसा कैंडल बनेगा। उससे पहले अगर हम लोग कल के लिए मूवमेंट्स के प्रेडिक्शन करें तो उसके लिए पहली बार 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं और एक चीज क्लियर विजिबल है कि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को होल्ड किया हुआ है और अगर यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट ले तो बस इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट होल्ड किया हुआ। तो ये जो रेंज है ये बहुत नैरो होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज को ब्रेकआउट मार्केट जल्दी ही करेगा। हम लोग को एक चीज बहुत जरूरी है पहचानना कि कहीं अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग को देखना है कि यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है तभी ऊपर का ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज ऊपर का ट्रेड के लिए इमीडिएटली प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। लेकिन हाँ, अगर इसको नीचे तोड़ा, इसको रेजिस्टेंस लेके अगर फिर नीचे जाए तो क्या होगा, डबल कंफर्मेशन के साथ आपका काम होगा और आप लंबे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि रेंज छोटा है तो इमीडिएटली डिसीजन लेना बहुत दिक्कत होगा, इसलिए अभी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करें। ज्यादा एक्यूरेट यही कहा जा सकता है कि अभी कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे तो आपके लिए रिस्कियर है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो दोनों सिचुएशन पे आप इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखें। जैसे निफ्टी 50 में कल के लिए आपके पॉइंट है 23,836, 23,836 को आपको होल्ड करना पड़ेगा ऊपर की ओर, प्लेन एंड सिंपल इसको याद रखिए। और नीचे की ओर जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है 23,714, 23,740। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक हम लोग कुछ नहीं करना है। इसको तोड़ने के बाद हम लोग 30 मिनट्स में एटलीस्ट 2 कैंडल का वेट करना है। 2 कैंडल देख लीजिए, मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है या उसके नीचे नहीं जा पा रहा,
तभी हम लोग कोई ट्रेड उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट सब देखेंगे तो डेली चार्ट में भी जैसे निफ्टी 50 बना रहा है, सेम बैंक निफ्टी है कि इसी कैंडल के अंदर ये तीनों कैंडल, तो सेम क्राइटेरिया इसमें भी नीचे जाता है, तो ये भी नीचे की ओर ट्रेड करना शुरू कर जाएगा। चलिए इसको भी 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, और 30 मिनट चार्ट में भी एग्जैक्टली आप देखेंगे कि इसमें तो और भी फ्लैट मूवमेंट्स हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन आपको यहाँ पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए भी, क्योंकि लगातार देख रहे हैं इस वीक में एक छोटे से नैरो रेंज पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सिंपल इसमें भी रखेंगे कि 51,422 के ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा, एक बार नीचे का भी पॉइंट देख लेता हूँ। नीचे का पॉइंट आ रहा है 51,030, 51,030 नीचे का पॉइंट है, क्योंकि इतने छोटे ट्रेड में अगर आप रेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कट होगा। इससे बेटर है कि इस वीक को हम लोग इसी तरीके से जाने देंगे, और नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि हम लोग का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। अगर इसको प्लान करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बैंक निफ्टी भी सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा, जो कि आ रहा है 50,605 का, 50,605 का नीचे का टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है, देखिए टारगेट्स बड़ा इसलिए भी होंगे क्योंकि काफी समय से एक ही रेंज पर रहने पे जब भी मार्केट रेंज को तोड़ता है तो आपका टारगेट्स भी बड़ा ही हो जाता है, और नीचे का रेंज आ रहा है फिर से 50,000, तो 600 पॉइंट का आपका टारगेट का रेंज आ रहा है 600 पॉइंट के इंटरवल में। अगर ऊपर तोड़ता है तो सबसे पहले निफ्टी 50 ये गैप को फिल करना चाहेगा बैंक निफ्टी। अब ये गैप जो आ रहा है एग्जैक्टली 52,000 का आ रहा है, तो ऊपर के भी टारगेट्स पड़े हैं, नीचे के भी टारगेट्स पड़े हैं, लेकिन आपको काम तब करना है कि इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज करे, रिटेस्ट करे, अगेन ऊपर जाए, तभी ट्रेड प्लान करेंगे। पहला कैंडल क्लोजिंग में हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नीचे में भी नीचे जाए, कंटिन्यू करें, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाए, तभी नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेवल्स अभी सिंपल रखना फ्राइडे के लिए, स्पेशली अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आज का वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।